दोस्तों, इस भयंकर घटना में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने पहले शराब पी, फिर पीड़िता को बुरी तरह से मारा पीटा और उसके साथ घिनौना कांड किया। यह भी बताया गया कि उनमें से 2 लोगों ने महिला की टांगें पकड़ी और उसे यातना दी। इसके बाद संजय को बुलाया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसके बाद यह साफ हो गया है कि इस अपराध में सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि और भी लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बच पाना मुश्किल है। हम इस मामले के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, अदालत में संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। सबको पहले से ही शक था कि यह अपराध अकेले किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अब यह बात साबित होती दिख रही है कि इस घटना में लगभग 7 लोग शामिल थे और यह एक साजिशन हत्या थी। इस वजह से सीबीआई पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और कोलकाता के इस मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। सीबीआई के अनुसार अपराध एक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में हुआ और किसी को पीड़िता की चीख क्यों नहीं सुनाई दी, यह जांच का एक महत्वपूर्ण सवाल है। सीबीआई अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी रुकावट के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर पहरा दे रहा था? सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुना गया। इन तथ्यों से लगता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और कमरे में बुरी तरह से मारा पीटा गया था और हत्या के बाद उनका शव सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया। इसके बाद शव को दरिंदा संजय के हवाले कर दिया गया। अब संजय ने जो बयान दिया है उससे यह साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था बल्कि कई लोग इसमें शामिल थे। अदालत में संजय के बयान को तो देखना ही है, लेकिन पहले कुछ चौंकाने वाले खुलासे पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ दरिंदगी की और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। जरासंध को मारने का तरीका था कि उसे बीच से चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि वह फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधुकेश्वर ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल में यह दावा किया गया है। हाल ही में एक ऑडियो कॉल शेयर की गई है जो बंगाली में है। कहा जा रहा है कि इस कॉल से सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। इस बातचीत में कहा गया है कि एक महिला बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ खतरनाक राजों का पता था। इसी वजह से उसे धमकियां दी जा रही थीं कि उसकी थीसिस पूरी नहीं होने दी जाएगी। फिर भी महिला ने डरने के बजाय विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। इसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया गया। उसे 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा गया और भारी काम का दबाव डाला गया। चेस डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप ने इस स्टूडेंट पर कितना दबाव डाला था। इससे साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद वह अपने स्टैंड पर अड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची और रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक खुलासा है और सीबीआई इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में कहा गया है कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिससे किसी की उस सेमिनार हॉल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बात कर रही अस्पताल की डॉक्टर ने कहा कि घटना से पहले 4 स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई की जांच में हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी कहा गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया, शराब पी और फिर पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े। उन्होंने उसे मारा पीटा और उसके साथ अत्याचार किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में कहा गया कि उनमें से 2 लोगों ने पीड़िता के पैर पकड़कर उसे फैलाया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन भी तोड़ दी और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। अगर ये बातें सही हैं तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलना चाहिए और इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
वारदात के बाद जब ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय रॉय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने बिना कपड़े के शव के साथ दुष्कर्म किया ताकि उसका वीर्य पीड़िता की योनि में मिल सके। पीड़िता का अर्धनग्न शव मिला था। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और खुलासे को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीबीआई की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी इन 7 लोगों को अपनी जांच में शामिल किया है। दोस्तों, कोलकाता के रेप और मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कोलकाता ऑफिस में करवा रही है। दोस्तों, 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है। अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार होने की बात कही। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इस पर संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयानों की जांच करना है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वैब, पीएम ब्लड आदि को घटना से सीधे जोड़ने में नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी या वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इधर-उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग माहिर थे। फिलहाल सीबीआई इस घटना की जांच कई पहलुओं से कर रही है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ की है, लेकिन उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार-बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे लगता है कि इस मामले में उनका बड़ा हाथ हो सकता है। सीबीआई ने अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में 75 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन केवल 7 लोगों पर ही उनकी नजर है। सीबीआई यह भी जांच रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आई। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इस वजह से जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गईं तो दरवाजा बंद नहीं हो पाया। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। आप इस तस्वीर को देखिए। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात हुई। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो महिला की चीख सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से मामला और भी जटिल हो गया है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी और खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें लेकर हम जल्द ही एक नई वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।